यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी के मोस्ट 50 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसमें आपके 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने की पूरी तैयारी की गई है। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो आपका स्कोर 30 में से 30 आने के पूरे चांस रहेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, संवेदी गामक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 11 से अधिक वर्ष। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0 से 2 वर्ष की अवधि संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। और 2 से 7 वर्ष की अवधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवधि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और 11 से अधिक वर्ष की अवधि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ये आपको याद रखना है। ये मैंने बताया, ये चारों विकल्प आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ग, ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइगोस्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया। जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था। इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अभिविन्यास कौन सी अवस्था है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवस्था 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 से 12 वर्ष के बच्चों का मनोसामाजिक संकट क्या है? जो 6 से 12 वर्ष के बालक होते हैं उनमें मनोसामाजिक संकट क्या होता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्योग बनाम हीनता का मनोसामाजिक संकट होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय कब विकसित होता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेदी गामक अवस्था में विकसित होता है। संवेदी गामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष की अवधि होती है। और जो 8 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उनमें ये संप्रत्यय विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गार्डनर के अनुसार कितनी बुद्धियाँ हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 प्रकार की बुद्धियाँ गार्डनर ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया? यानी कि IQ जो है उसको किसने बताया? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड टर्मन ने बताया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ क्या होता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 130 से अधिक का जो IQ होता है वो प्रतिभाशाली बच्चों का होता है। ये बच्चे गॉड गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं। और सामान्य IQ कितना होता है ये आपसे पूछा जाए तो सामान्य IQ होता है 90 से 110 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, MKO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर नॉलेजेबल अदर। क्वेश्चन नंबर 10, संरक्षण का संप्रत्यय किस अवस्था में आता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 कब लागू किया गया? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010 को RTE 2009 लागू किया गया था। RTE की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो आप इसको याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन ये RTE की फुल फॉर्म है। राइट टू एजुकेशन ये RTE की फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, NCF 2005 के अनुसार आकलन कैसा होना चाहिए? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 में फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्ष का होता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बाकी की आपके जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमा शब्द किसने दिया? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पियाजे ने दिया। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया। इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पावलोव का प्रयोग किस पर किया गया?
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलव ने, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, चूहा पर और कबूतर पर स्किनर ने, बंदर पर कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 18, स्किनर किससे संबंधित हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है नैमित्तिक सिद्धांत। और ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये पावलव ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर ने दिया। सामाजिक अधिगम ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोहलर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा का सिद्धांत क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया और अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल नामक गुड़िया पर प्रयोग किया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, थॉर्नडाइक का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? रखना है। थॉर्नडाइक ने 2 तरह के नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 थे, जो ये 3 नियम हैं ये मुख्य नियम हैं, और गौड़ नियम थे वो 5 थे। तो इन तीनों नियम में सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैने के अनुसार सीखने के कितने प्रकार हैं? तो रॉबर्ट गैने हैं, इनके अनुसार सीखने के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में पठार का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, केवल थकान। ऑप्शन नंबर बी, केवल अरुचि। ऑप्शन नंबर सी, गलत कार्य विधि। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारण अधिगम में पठार के कारण बनते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसमें ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया गया है तो आपको उपरोक्त सभी पर ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 24, मास्लो के अनुसार सबसे ऊंची आवश्यकता क्या है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण क्या है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाबाशी देना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। खेल विधि के जनक कौन हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रोवेल। खेल विधि के जनक को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्रोवेल हैं। जब हम बचपन में थे, खेलते थे गलियों में जाके, तो जो डोरबेल होती हैं उनकी डोरबेल बजा के भाग जाते थे, तो हम अपने साथी से कहते थे कि ब्रो बेल बजा दे और भाग जा। तो इस तरह से आप खेल विधि को याद रख सकते हैं। खेल खेल में हम लोग गलियों में जो डोरबेल लगी होती थी उनको बजाते थे और अपने साथी से कहते थे कि ब्रो बेल बजा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना विधि के जनक कौन हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन का अर्थ क्या है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांटेसरी विधि में शिक्षक क्या है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक और निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का एक चक्र कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 36 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 में सबसे उच्च स्तर कौन सा है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे पर तनाव कम करना CCE का मुख्य उद्देश्य है। CCE की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको हमारे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, निर्माणात्मक मूल्यांकन कब होता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार ज्ञान का पहला स्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक। जीरोम ब्रूनर ने ज्ञान के 3 स्तर दिए, एक दिया क्रियात्मक, एक दिया प्रतीकात्मक और एक दिया चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराए हैं। क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया का क्या अर्थ है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखने की अक्षमता।
तो आपको मैंने ट्रिक से बताया था कि आप किसी तरह का ग्राफ तभी बना सकते हैं जब आप कागज़ पर कुछ लिखेंगे या कुछ लाइन बनाएंगे, तभी आप किसी चीज़ का ग्राफ बना सकते हैं। तो लिखने की अक्षमता जो है वो डिस्ग्राफिया से संबंधित है। पढ़ने से संबंधित क्या है, तो पठन विकार होता है, ये डिसलेक्सिया होता है। गणित की अक्षमता क्या है, ये होता है डिसकैल्कुलिया। और बोलने की अक्षमता क्या है, तो ये डिस्फेजिया होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ADHD का पूरा नाम क्या है, यानी कि ADHD की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RPWD एक्ट 2016 में कितनी दिव्यांगताएं हैं, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि RPWD एक्ट कब आया था, तो ये 2016 में आया था, ये आपको याद रखना है। इसमें कुल कितनी दिव्यांगताएं बताई गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 दिव्यांगताएं बताई गई हैं। पहले इसमें 7 दिव्यांगताएं थीं, लेकिन बाद में इनमें 14 दिव्यांगताएं और ऐड की गई और उसके बाद में कुल 21 दिव्यांगताएं इसमें हो गई हैं, ये आपको याद रखना है। 7 पहले थी, इसमें 14 ऐड की गई, जिसके बाद में टोटल 21 दिव्यांगताएं हो गई हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य अस्वीकरण। क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार भाषा का क्या कार्य है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार का उपकरण है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RTE एक्ट के अनुसार प्राथमिक में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए। रेशियो आपको वैसे तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं और वो बार बार वो यही मुद्दा दे देते हैं कि प्राथमिक में भर्ती क्यों नहीं आ रही हैं। तो इसका रेशियो बराबर बता देते हैं कि अनुपात बराबर है, इसलिए प्राइमरी में भर्ती नहीं आ रही हैं। तो इसका अनुपात कितना होना चाहिए, इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी कि 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर का होना आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान विधि के जनक कौन हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। और फ्रोवेल ने कौन सी विधि बताई, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको ट्रिक से बताया भी था कैसे आपको याद रखना है, तो इसको आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत में संगीतात्मक बुद्धि किससे संबंधित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लय और ताल से संबंधित है। म्यूजिक में लय और ताल ही मायने रखते हैं। और गणित में कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है। भाषा में लिंग्विस्टिक होती है, यानी कि भाषाई बुद्धि होती है। और खेल के लिए शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होनी चाहिए। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगी वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा और एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, आप किसी बच्चे को एक टॉपिक तैयार करने के लिए कहते हैं और उससे बोलते हैं कि आप ये टॉपिक तैयार करो तो मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा। तो बच्चा टॉपिक तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे चॉकलेट का लालच होता है। लेकिन बच्चा तभी तक मोटिवेटेड रहता है जब तक आप उसे चॉकलेट नहीं दे देते, और जैसे ही चॉकलेट मिल जाती है वो टॉपिक पर काम करना बंद कर देता है। और आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, बच्चा अंदर से मोटिवेटेड फील करता है, यानी कि बच्चे को काम करना है तो करना है, किसी अवार्ड के चक्कर में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का स्थानांतरण का क्या अर्थ है। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक का ज्ञान दूसरी जगह प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा कब होगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10th और 12th में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करें। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IQ प्लस रचनात्मकता प्लस कार्य प्रतिबद्धता।
तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आगे की वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन आप तब तक अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आगे की जो वीडियो आएगी उन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपके 30 में से 30 मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आपके एडमिट कार्ड के बारे में जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो सभी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती हैं।